अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान से मुलाकात करने जेल क्या पहुंचे, उनको लेकर कई खबरें लगातार सामने आने लगी। अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है वो है आजम खान की तबीयत को लेकर। जेल जाने के बाद यूं तो आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर परिवार लगातार चिंता जता चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सपा के कद्दावर नेता की तबीयत खराब है और उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं जेल में मुहैया नहीं कराई जा रही। अब्दुल्ला आजम ने पिता आजम के साथ लगभग 2 घंटे तक जेल के भीतर मुलाकात की, जिसके बाद वो बाहर आए तो फिर उन्होंने मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कहा कि सबको पता है उनकी उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से उनको परेशानियां और बीमारियां हैं। जमानत वाले सवाल पर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध ली। जेल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि जेल के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ बताइए आखिर क्या ठीक हो सकता है। मतलब मुलाकात हुई, सब ठीक है अंदर, ठीक है अंदर। जेल में क्या ठीक हो सकता है? जेल में क्या ठीक हो सकता है? बीमारी मैंने आपको बता दी, क्या समस्या है? अब्दुल्ला जब आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे तो उनके साथ समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता नहीं दिखाई दिया। खबर ये है कि परिवार ने इस मुलाकात को इतना गुप्त रखा था कि स्थानीय नेताओं को इसकी जानकारी तक नहीं थी। इससे पहले 29 मार्च को भी अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता से जेल में मुलाकात की थी। आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर जमीन कब्जाने से लेकर बकरी और किताब चोरी तक के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इनमें से 9 मामलों में फैसला आ चुका है, 6 मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई है, जबकि 3 में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। पिछले साल नवंबर महीने में भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आजम से मुलाकात करने पहुंचे थे। उस वक्त ये मुलाकात काफी चर्चाओं में रही थी। 5 दिन पहले यानी कि 17 जून को एक खबर सामने आई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 12 अलग अलग मुकदमों में अंतिम फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इन मामलों को लेकर ट्रायल जारी रखने की अनुमति दी थी। इधर अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता से मुलाकात की तो दूसरी ओर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी आजम खान की तबीयत को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि उनके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है, लेकिन हमारी उम्मीदें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। उत्तर भारतीयों के एक सम्मेलन में मुंबई पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पुरानी बातों को साझा करते हुए कहा कि जब वो भाजपा के संपर्क में थे तो उन्हें कई लालच दिए गए। उन्होंने आजम साहब के साथ हो रहे अन्याय पर सरकार से बात की थी, लेकिन उनकी बात को उस वक्त नहीं सुना गया। भाजपा के इसी रवैयों को देखकर वो समझ गए थे कि भाजपा की सरकार में किसी का भी भला नहीं हो सकता। यही वजह रही कि तमाम लालच देने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी से दूर ही रहे। इनको भी धमकाया जा रहा। कुछ दिनों हम भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे और ऐसा कोई भी छोटे से बड़े नेता से लेकर के हमसे न मिला हो, लेकिन 3 साल में बताओ, हम पूछना चाहते हैं, लालच तो हमें भी बहुत दिया गया, बहुत लालच दिया गया, लेकिन जब हम काम की कहते थे भाई इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसके साथ अन्याय हो रहा है, आजम खान साहब पे अन्याय हो रहा है, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई काम नहीं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव भी आजम खान से मुलाकात करने जा चुके हैं। उस वक्त अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने आजम खान की पैरवी की थी और कहा था कि भाजपा सरकार में उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। कल अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। हालांकि आजम खान को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पुलिस वसूली करते हुए पकड़ी जा रही है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ से भ्रष्टाचार की शिकायतें न आ रही हों। ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए एफआईआर लिखाने जाए जिसके खिलाफ, वही जिंदा मार दे खाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस
वसूली करते हुए पकड़ी जा रही हो। और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत न हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें न हो, कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते, पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने। कम से कम जिले जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं, मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है। कौशाम्बी का चलो ना दिखाओ, बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया, सरकार ने केस वापस ले लिए, शायद टॉप 10 में ना आए हम लोग, लेकिन जिले जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्जापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फरक्काबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। और जब तक इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई एफआईआर दिखाने जाए, उसको जिंदा मार दिया जाए गोली।